ओम अंगिरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 माह एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का अर्थ होता है इस अवधि में देवगुरु की जो गति होती है वह अधिक होती है। इन 7 सालों के अंदर देवगुरु बृहस्पति साल भर की अपेक्षा साल भर में कम से कम 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। बुधवार 14 मई को रात्रिकालीन समय 10:33 पर देवगुरु बृहस्पति दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि का गोचर पूर्ण करके युवराज बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, बृहस्पति ग्रह लगभग एक राशि में 13 महीने गोचर करते हैं। लेकिन इस वर्ष 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अतिचारी होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 11 नवंबर को कर्क राशि में ही बकरी हो जाएंगे। पुनः 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी होंगे। और इस अवधि में पुनः 2 जून के दिन देवगुरु बृहस्पति फिर से अपने उच्च की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति भक्ति के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ही शिक्षा, सुखद दाम्पत्य जीवन के अतिरिक्त धन लाभ और भाग्योदय के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ही संतति प्रदान करते हैं। साधारण से वाक्य में यदि कहा जाए तो पूरी जन्म पत्रिका के रीड होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और विशेष रूप से जो देव लगन की पत्रिकाएं होती हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस एपिसोड के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक जब तक देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के कारक, वाणी के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तब तक मेष से मीन राशि अर्थात आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। स्नेही दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। इनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है उस भाव को देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप में देख पाते हैं। स्नेही दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति यदि जातक की पत्रिका में योग कारक और अच्छे भाव में विराजमान हो तो देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि कुशाग्र प्रवृत्ति की होती है। अल्प मेहनत में उच्चतम सफलता व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति सुखद दाम्पत्य जीवन को तो भोगता ही भोगता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति स्वयं के द्वारा अर्जित समस्त और उच्चतम सांसारिक सुख को भी प्राप्त करता है।
देवगुरु बृहस्पति यदि पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है। लेकिन यदि यही देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो जाए तो बहुत मेहनत के बावजूद व्यक्ति को अल्प सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत अच्छा प्रतिफल रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाता है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होते हैं और यहाँ तक कि यही देवगुरु बृहस्पति यदि प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याओं के अतिरिक्त व्यक्ति को अपने संतान से भी प्रताड़ित होना पड़ता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं राशिफल। 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे तो कैसा प्रभाव रहेगा इस पर मेष राशि के जातकों पर। यदि आपकी राशि है मेष तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए होते हैं भाग्येश और द्वादशी इसके कारक। यह दोनों भाव विदेश के भी होते हैं, यह भाव भाग्य के भी होते हैं, यह भाव खर्चे के भी होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में विराजमान हो रहे हैं। इनकी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन पर, नवम भाव भाग्य स्थान पर और सब एक नवम दृष्टि रहेगी कहां पर, आपके एकादश भाव अर्थात लाभ पर। तो मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में 14 मई से लेकर निरंतर कब तक 2 जून सन 2026 तक की जो अवधि है अद्भुत लाभप्रद है। आपको अपने सहोदर भाई बहन से मधुर संबंध रखने होंगे और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो इस अवधि में आपका विवाह सुनिश्चित है। व्यापार में यदि आप हैं तो आपके व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। नए यदि आप किसी भी तरह का व्यापार करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए व्यापार में उन्नत सफलताप्रद रहेगा। यदि आप घर से दूर देश विदेश शिक्षा अथवा सर्विस के लिए व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की आपके लाभ भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो निश्चित मेष राशि के जातकों को इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। मेष राशि के जातकों की वर्तमान अवधि में शनि की 7.5 भी चल रही है तो आप यह कह सकते हैं कि शनि की 7.5 में जितना आपके ऊपर शनि ग्रह का दुष्प्रभाव रहेगा काफी हद तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उस शनि ग्रह की शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने सहोदर भाई बहन के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। अब बात करते हैं क्या विशेष उपाय करें। मेष राशि के जातक इस अवधि में पीला कलावा हाथ में हमेशा बांध कर रखें, पीला तिलक हमेशा करके रखें और प्रयास करें बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल जाकर धार्मिक पुस्तकें अर्पण करें। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं अष्टम और एकादश के कारक। अष्टम भाव बहुत रहस्यमयी होता है, यही दीर्घायु का कारक होता है तो यही मृत्यु का कारक भी होता है। अष्टम भाव अचानक हानि तो अचानक लाभ भी देता है, तो वही एकादश भाव इनकम ऑफ सोर्स होता है। और अब देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए आपके द्वितीय भाव में, अर्थात देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठ गए हैं, इनकम के वो देखेंगे और साथ ही साथ इनकम के भी कारक है और अचानक हानि या लाभ के भी कारक है, तो आपको भी यहां पर सतर्कता रखनी होगी। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजित होना देवगुरु बृहस्पति की आपकी पत्रिका में दृष्टि रहेगी छठा भाव होता है रोग और शोक का कारक। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव में अचानक हानि और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके प्रोफेशन पर। तो आपको क्या सतर्कता रखनी होगी, इस अवधि में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। ऋण लेने अथवा देने पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। अपनी वाणी पर आपको पूरी तरह नियंत्रण रखना होगा क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भी होता है और छठा भाव क्लेश का होता है, अन्यथा आपके शब्द आपके लिए अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि छठा भाव रोग और शोक का कारक होता है। तो वृष राशि के जातकों को इस अवधि में एक और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा तो दूसरी ओर अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखना होगा। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो शीघ्रता में वृष राशि के जातकों को
14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक कोई निर्णय नहीं लेना है। वाहन से संबंधित सतर्कता रखनी होगी। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति के आपके प्रोफेशन अर्थात दसम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आप यह मान के चलें यह अवधि प्रोफेशन में आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी। क्या करें? आप प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान शंकर का जल में चावल, काले तिल और पीले चंदन मिलाकर ओम सोमेश्वराय नमः बोलते हुए अभिषेक करें। और गुरुवार के दिन आप पीली वस्तुएं ब्राह्मण को उपहार में यदि भेंट करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की यह अवधि आपके लिए कष्टों से निवृत्ति कारक रहेगी और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्रद रहेगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। कब से लेकर कब तक? आपकी राशि में ही रहेंगे 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक। अब इनकी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर। जनरली आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते सप्तम भाव और दसम भाव के कारक। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति का हो जाना अहम और बहम से आपको दूर रहना होगा, अर्थात ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा और आपको किसी भी तरह के कंफ्यूजन से दूर रहना होगा। शक यानी डाउट अपने मन में नहीं आने देना होगा और खास तौर से आपको इस अवधि में दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के शक को इंसान स्थान नहीं देना होगा। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। मिथुन राशि के जातक यदि किसी भी तरह से शिक्षा में कुछ नया करना चाहते हैं, विशेष रूप से जो मिथुन राशि के स्टूडेंट्स हैं, यह वर्ष आपकी शिक्षा के लिए विशेष लाभप्रद है। तथापि मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में शिक्षा में विशेष लाभ प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो छठमंगनी और पटविवाह के आपके योग बनते हैं। यदि विवाहित हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा। संतति के भी आपकी इस अवधि में अद्भुत योग बनते हैं। यदि संतान से संबंधित चिंताओं से आप ग्रसित हैं, चाहे संतान प्राप्ति में हो, संतान की शिक्षा में हो अथवा से संतान के विवाह या भाग्योदय में हो, तो इस अवधि में आपको संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने पार्टनर पर शक करने से बचना होगा। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। आपके अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। देश या विदेश जाने के आपको अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। क्या करें? देवगुरु इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति के विशेष उपाय। मिथुन राशि के जातक आप इस अवधि में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर पीले वस्तुएं अर्पण करें। अपने कुलपुरोहित, ब्राह्मण अथवा गुरु को पीली वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट करें और साथ ही साथ विशेष रूप से गुरुवार के दिन गौशाला में जाकर पालक के ऊपर थोड़ा सा हल्दी और शहद छिड़क कर यदि आप गौ माता को खिलाते हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए होते हैं षष्ठेश और नवमेश के कारक। अब यह आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इनकी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, आपके छठे भाव पर और आपके अष्टम भाव पर। बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। परिवार के रोग व्याधि के कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और इस अवधि में परिवार के साथ आपको यात्राओं के भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कंट्रोवर्शियों से आपको बचना होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर। शारीरिक क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी होगी और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। विशेष रूप से ड्राइविंग करते समय आपको इस अवधि में किसी भी तरह के रोड रेंज से संबंधित घटनाओं से बचना होगा। देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो अचानक आपका इस अवधि में आपके साथ घटनाओं का भी सामना हो सकता है, इसलिए ड्रिंक और ड्राइव से आपको बचना चाहिए। वाहन चलाते समय अत्यधिक आपको सतर्कता रखनी होगी और साथ ही साथ किसी भी तरह के मतभेद से आपको बचना होगा। इस अवधि में यदि आप प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का केसर युक्त जल से अभिषेक करते हैं, पीला कलावा हाथ में बांध कर रखते हैं और साथ ही साथ यदि आप बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र में अपने कुलपुरोहित अथवा ब्राह्मण को उपहार में देते हैं,
तो इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति अचानक आपको धन लाभ प्रदान करेंगे, रोग व्याधि से भी आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 से वर्ष 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का मतलब हो जाता है तीव्रता से गति प्राप्त करना, शीघ्रातिशीघ्र राशि परिवर्तन करना। और जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो इनका समस्त राशियों पर विशेष प्रभाव होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि पर इस तरह का रहेगा प्रभाव। और इस अवधि में यदि आप यह विशेष उपाय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यह ट्रांजिट आपके लिए एक और उत्तम सफलताप्रद रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको अवरोधों, कष्टों से भी कहीं ना कहीं मुक्ति प्रदान करेगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।